से जानते हैं। इससे संदर्भित एक छोटी सी कहानी आपको सुनाई जा रही है। जैसे को तैसा के लिए एक गांव में छोटा सा टेलर की शॉप थी। उसके पास से रोजाना एक हाथी गुजरा करता था। उस हाथी को जो टेलर मालिक था, दुकान का जो मालिक था, वो कुछ ना कुछ रोज नई चीज खाने के लिए देता था। जब वो वहां से हाथी निकल करके पौंड पर जाया करता था, तालाब पर जाया करता था, तो वहां से वो एक अच्छा सा पुष्प ला करके उस टेलर को दिया करता था। ये प्रक्रम जो है काफी समय तक चलता रहा। एक दिन उसके बच्चे की स्कूल से छुट्टी थी। वो बच्चा भी वहां से चल करके अपने पिताजी के साथ जाने की जिद कर रहा था। पिताजी ने उसकी जिद स्वीकार करते उसको अपनी दुकान पर ले गए। जिस दिन उसने बच्चे को, अपने पिताजी जब उसको फूल दे रहे थे हाथी को, तो उस दिन तो उस बच्चे को थोड़ा सा लगा, जिज्ञासा थी उसकी कि इसको ये खाने की जो चीज दी जा रही है उसके बदले में वो वापस ला करके एक पुष्प दे रहा है। कुछ समय बाद वापस एक अंतराल ऐसा आया जहां से विद्यालय की उसकी छुट्टी का समय आया। उस समय वो वापस बच्चा अपने पिताजी के साथ दुकान पे गया, और दुकान पे जाने के बाद उसके पिताजी कुछ पूजा वगैरह में व्यस्त थे। तो उसने हाथी को आते हुए देखा और चुपचाप से उसके मन में, जैसे हम लोगों में शरारत की आदत होती है बच्चों में, उसने क्या करा, चुपचाप से वहां से डोर में से सुई निकाली और उस हाथी के चुबा दी। हाथी ने कुछ प्रक्रिया दर्शाई नहीं वापस वहां से, वो वहां से चला गया। क्यों, खाने की चीज उसको जो मिलनी थी वो मिल गई उसको। आगे चल करके वो वहां पौंड पे गया और वहां से बहुत अच्छा सा जो पानी था उसको बड़ा गंदा सा करके उसमें से जो ज्यादा गंदगी वाला भाग था उसमें से अपनी सूंड के अंदर भर के लेके आया और लौटता हुआ उसकी दुकान के अंदर सारी जगह वो कीचड़ कीचड़ फैला दिया। तो इस चीज से ये संदर्भित जो तथ्य है वो ये दर्शाता है कि अगर आप जैसा व्यवहार करोगे उसी तरह से आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इसकी जो शिक्षा है वो यही है कि जैसे को तैसा। तो क्लास में जो विद्यार्थी होते हैं उनको कुछ को प्रेम से समझाने के बाद भी वो अपनी हरकतों में उसी तरह मशगूल रहते हैं, और उसी का परिणाम ये होता है कि जब वो परीक्षाएं देते हैं अपने जीवन के अंदर तो उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है।